सिर्फ एक सफेद कपड़ा और एक कुर्सी, बस इतना ही काफी है किसी इंसान को हवा में उड़ता दिखाने के लिए। एक आदमी हैरानी से यह नजारा देखता है लेकिन इसका राज समझ नहीं पाता। वह इस ट्रिक को खरीदने के लिए बहुत पैसे ऑफर करता है लेकिन बूढ़ा जादूगर मना कर देता है। वह कहता है कि यह उसका जीवन का काम है और वह इसे अपने पोते को देना चाहता है, लेकिन वह आदमी हार नहीं मानता और फिर से ट्रिक दिखाने की मांग करता है। जैसे ही जादूगर दोबारा ट्रिक दिखाता है, वह आदमी अचानक डंडे से उसे मार देता है। फिर वह उसके सारे नोट्स चुरा लेता है। 9 साल बाद वही आदमी अब नवी नाम से मशहूर जादूगर बन चुका है और उसकी फ्लोटिंग ट्रिक पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। लेकिन असल में वही उस पुराने जादूगर का कातिल होता है। एक दिन एक युवा पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने आता है। हाथ मिलाते समय वह चालाकी से नवी की अंगूठी चुरा लेता है लेकिन नवी तुरंत पकड़ लेता है। पता चलता है कि वह पत्रकार भी छोटे मोटे जादू जानता है, लेकिन नवी के सामने उसकी ट्रिक्स कुछ भी नहीं हो। शर्मिंदगी के बाद भी पत्रकार हार नहीं मानता, एक नया ट्रिक दिखाता है। वह नवी से कहता है कि बिना देखे एक कागज पर कोई नंबर लिखो। फिर वह नवी को एक केला लाने भेजता है। जब नवी वापस आता है तो पत्रकार चाकू से केले को काटता है। फिर वह अपनी हथेली काटकर खून कागज पर लगाता है। धीरे धीरे वही नंबर कागज पर दिखने लगता है। नवी हल्की सी तारीफ करता है लेकिन तुरंत ट्रिक का राज खोल देता है। उस पेन के अंदर एक ट्रैकर लगा था जो लिखने की हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। तुमने ऐसा किया जैसे कोई मैसेज चेक कर रहे, लेकिन तुम्हें पहले से ही नंबर पता था। फिर तुमने वही नंबर क्रेयॉन से कागज पर लिखा जब मैं केला लेने गया था। जिस चाकू से तुमने अपनी हथेली काटने का दिखावा किया वह नकली था। असली चाकू अभी भी तुम्हारी जैकेट की अंदरूनी जेब में था। ये ट्रिक पुरानी है लेकिन किसी नए शख्स के लिए ठीक ठाक है। फिर नवी लड़के से पूछता है कि उसने ये जादू किससे सीखा। लड़का बताता है कि उसने अपने दादा से जादू पसंद करना सीखा, लेकिन उसका दादा 9 साल पहले गायब हो गया। नवी के मन में खटका लगता है, क्या यह वही दादा का पोता है। वह बाहर से शांत रहने का दिखावा करता है और कहता है मरे हुए वापस नहीं आते, मेरी संवेदना। नवी हिलता है और जल्दी इंटरव्यू खत्म कर देता है। वह लड़के को साइन किया हुआ किताब देना चाहता है। जब नवी किताब लेने जाता है, लड़का सेफ की तरफ दौड़ता है और पहले वाले नंबर को डालता है, लेकिन पासवर्ड गलत निकलता है। तभी नवी उसके पीछे आ जाता है, हंसते हुए कहता है, इतने सस्ते मनोवैज्ञानिक ट्रिक से तुम मेरा पासवर्ड लेने की कोशिश कर रहे हो। लड़का गुस्से में कहता है कि उसे सेफ खोलने दो, अंदर जरूर सबूत होंगे। लड़का धमकी देता है कि वह पुलिस को सर्च वारंट भेजेगा और नवी को जेल में डालवा देगा। जैसे ही लड़का चला जाता है, नवी पैनिक में आ जाता है। वह तुरंत सुरक्षा कैमरे बंद कर देता है, सेफ खोलता है और अपने जादू के नोट्स जला देता है ताकि अब कोई उसे फंस ना आए। अगले दिन पुलिस आती है लेकिन लड़के की शिकायत पर नहीं। इस बार नवी की पत्नी की हत्या हुई थी। पुलिस पूछती है कि वह कल रात कहाँ था। नवी कहता है कि वह स्टूडियो में था और कैमरे इसका सबूत दे सकते हैं। जैसे ही वह यह कहता है, उसे याद आता है कि उसने खुद कैमरे बंद कर दिए थे। पुलिस और भी शक करती है। वे सेफ को नोटिस कर लेते हैं और उसे खोलने के लिए कहते हैं। नवी के मन में डर का एहसास होता है। जैसे ही वह हाथ उठाता है पासवर्ड डालने के लिए, वह अपनी उंगली की अंगूठी देखता है। तभी उसे सब समझ आता है। कल रात जब लड़के ने चोरी की थी, उसने नवी की असली अंगूठी ट्रैकर वाली अंगूठी से बदल दी थी। और जब नवी रात में सेफ खोल रहा था, लड़के ने पासवर्ड पहले ही नोट कर लिया था। यह पासवर्ड वह चाकू के जरिए देख चुका था जिससे नवी ने खुद को उजागर किया था। उसके फिंगरप्रिंट्स थे। लड़के ने नेवी की पत्नी की हत्या उसी से की थी। फिर वह स्टूडियो में चुपके से गया और हत्या का हथियार सेफ में रख दिया। जैसे ही सेफ खुलता है, पुलिस कहती है कृपया कुछ मत छुए। अब नवी खुद को बचा नहीं सकता। सेफ में वही हथियार था जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स थे। जादू की असली ताकत धोखे में होती है। ध्यान भटकाया जाता है और असली ट्रिक दिखाई जाती है। लड़के की हर एक हरकत उसके असली लक्ष्य की तैयारी थी। यह एक परफेक्ट इल्यूजन था और उससे भी बढ़कर परफेक्ट बदला।